ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੌਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਹੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ऐसे गुरु साहब ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, कुछ नहीं चल रहा सी, कुछ भी चल रहा सी, तो सिर्फ एक चीज चल रही सी, वो सी गुरु का लंगर। और गुरु का वो लंगर जिहड़ा हैगा वो दिल्ली कमेटी वालों लगातार आंदा रहा। और कोरोना पेशेंट जिहड़े ने उन्हां दे घर दे विचकार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वख-वख गुरुद्वारियां तो अलग-अलग गुरुद्वारे से जो लंगर आता था वो यहाँ पे लोकल गुरुद्वारों में पैक होता था। और कितना ही राशन भाई जितेंद्र महाजन जी के साथ मिलके हमने भी दिया और लोगों के घर घर में उन पेशेंट तक पहुँचाया। और अमृतसर गुरुद्वारा बंगला साहब से जो पवित्र जल है वो हर हमारे जो कमेटी के हर मेंबर ने खुद जा जाके उन बीमार पेशेंट को पहुँचाया। यहाँ तक कि हमारे कौमी आवाज़ हमारे दिल्ली के शेर सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने भी खुद अपने साथ अपने इलाके के घरों में जा जाके वो जल पहुंचाया। उसके पीछे सोच क्या थी? अरे पर उनको गुरु साहब के आशीर्वाद के रूप में लंगर और दवाई देंगे, तो 4-4 इंजन एक ही तरफ चलेंगे तो ज्यादा सबके साथ मिलकर लेके जाएं कि आने वाली 4 तारीख को कमल के बटन पे मोहर लगा के अपनी इस सोच को कि सबके विकास को हम वोट देके सफल बनाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उनका नाम लेना चाहिए, लेकिन सिरसा जी को अगली बैठक में भी जाना है जनसभा में। हमारे बीच में सरदार नोनी जी उपस्थित हैं, जो कि आगरा से आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उनका भी स्वागत। जोरदार तालियों से सिरसा जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से आदरणीय सिरसा जी का स्वागत करेंगे सभी लोग। बात रहती है, उन लोगों को ऐसा संदेश देते हैं जैसे हम कुछ देने को आए हैं और तुम्हारा सब कुछ लेकर चले आते हैं। अरविंद केजरीवाल भी वही लोग हैं। हम सबसे पूछा क्या तुम्हारा बिजली का बिल नहीं आता? सबने कहा झूठ बोलता है, बिजली का बिल आता है। हमने पूछा कि पानी फ्री मिलता है? सबने शोर मचा के कहा नहीं, पैसे देने पड़ते हैं और गंदा पानी पीना पड़ता है। और ऐसे में इन्हीं के पैसे खर्च करके गुजरात में जाके झूठ बोलकर नटवर लाल बोलते हैं बिजली का बिल ही आता। आपका आता है बिजली का बिल? जी आता है। आता है भाई साहब, आपका आता है? आता है 50,000। मेरा आता है जी। आता है जी। तो मैं तो सबसे आपके सामने पूछ रहा हूँ, तो फिर वो आदमी इतना वो सिर्फ ये देखते हैं कि देश के खिलाफ बोलने वाले लोग कौन हैं, धर्म की राजनीति करने वाले लोग कौन हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी देशभ्रष्ट होते तो वो केवल और केवल मौलवियों को या मौलानों को सैलरी ना देते, वो मंदिर के पुजारियों को भी उतना ही मान सम्मान देते। इसलिए वो एक धर्म की राजनीति करते हैं और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है ये देश पे बहुत भारी पड़ती है। यही कारण है जब ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग आते हैं तो चाहे मैच चलता हो चाहे आर्मी लड़ती हो, इसीलिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है इस तरह का खड़ा है साइट की। ये लैंडफिल साइट को आज की नहीं बनी है, देश में हर जगह यही मॉडल है और कोई नया मॉडल नहीं है। और दिल्ली, मुझे बधाई मैं देना चाहता हूँ हमारे देश के गृह मंत्री जी को। दिल्ली अकेली ऐसी राजधानी है जहाँ पर आज इसी कूड़े से लैंडफिल साइट से ही बिजली बनती है, इसी कूड़े से खाद बनती है और इसी लैंडफिल साइट से अब सड़कों के अंदर जो लुक का काम करने का उसमें भी ये डलती है। इसलिए ये आदमी फ्रॉड है, झूठ बोलता है। इसको पूछो, अगर लैंडफिल मुद्दा है मैं मान लेता हूँ, अगर गंदगी मुद्दा है तो सबसे पहले तो यमुना साफ कर। अगर गंदगी मुद्दा है तो लुधियाने में तो इससे बड़े कूड़े की पहाड़ है, तो फिर यहाँ की बात क्यों करते हो? गंदगी मुद्दा नहीं है, गंदगी तो दिल्ली की सरकार ने गंदगी बढ़ाने का काम किया है, कॉरपोरेशन ने गंदगी खत्म करने का काम किया है। और अगर गंदगी की बात करनी हो तो जितनी आम आदमी पार्टी में गंदगी है कहीं और है क्या? गुजरात में जाता है, आप देखते हो टीवी पे, आप देखते हो। तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मेरे साथ कोई जितना मर्जी न्याय कर ले, मुझे गाली निकाल ले, मेरे खिलाफ बोल ले, बदतमीजी कर ले, मेरा विरोध कर ले, मैं बर्दाश्त करता हूँ। पर एक चीज मैं बर्दाश्त नहीं करता, वो पता क्या है?
जब कोई मेरे से झूठ बोलता है तो मेरा आपे से खो जाता हूं। इसलिए नहीं कोई मैं हरिश्चंद्र हूं, नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे मूर्ख बना रहा है। जब कोई झूठ बोलता है तो मुझे लगता है कि ये मुझे मूर्ख बना रहा है। अब आप पहले बताइए, आपका बिजली का बिल तो नहीं आता? बिजली का बिल तो नहीं आता? जिसका आता जोर से बोलो। ठीक है, तो पीने का बिल तो नहीं आता आपका? पानी साफ मिलता है? जिसको जिसको पानी साफ नहीं मिलता हाथ खड़े करके दिखाओ। तो मेरे भाइयों, मेरी बात का पर मैं बोलूंगा तो सच्ची ना, फिर आपको मूर्ख ही समझता है ना। आपके पैसे लगा के, आपके टीवी चैनल की ऐड लगाकर और आपके सामने खड़ा कर बोलता है दिल्ली में तो बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और तुम देखते रहते हो, पैसे भी तुम्हारे हैं और तुम्हारे पैसे से प्रचार कर रहे हैं और तुम्हारे आगे झूठ बोल रहा है और तुम बेवकूफ बन रहे हो। यार मेरी बात का बुरा मत मानना, बात तो यही है ना। जैसे आज सिरसा जी मंच पे थे और वोट की अपील करी है उन्होंने, क्या कहेंगे आप? आज जो ये जनसभा हुई है इसमें सिरसा जी आए हैं और आपको पता है वो डिबेट में भी जब बोलते हैं ना तो सब पीछे हो जाते हैं। तो सिरसा जी ने जो मन से बोला है वो बिल्कुल सच्चाई बोली है, क्योंकि ये दिल्ली की सच्चाई है। आप पार्टी का कहना ये है कि 5 साल आपने कुछ कार्य नहीं किया, क्या कहेंगी इसके बारे में? आप लोगों से पूछो ना। आम आदमी पार्टी तो झूठी है, वो झूठ के सिवा कुछ बोलते नहीं है। अगर उन्हें वोट भी मांगनी है तो वो भी झूठ के बेस पे मांगते हैं। कोई काम भी करना है तो वो भी झूठ बोल के करते हैं। तो वो तो जनता से आप पूछ सकते हो कि भाई क्या कार्य हुआ क्या नहीं हुआ। वो भी बजट ना होने के कारण तभी भी इतने काम हुए। और हमारे विधायक जी जब से आए उन्होंने ये नहीं है, काफ़ी विकास कार्य किए हैं, उन्होंने काफ़ी सड़कें बनवाई हैं। अब उनको साल में 4 करोड़ रुपए मिले हैं उनको बजट के। 4 करोड़ में वो क्या करेंगे? 4 करोड़ में एक मकान भी नहीं बन सकता। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगी 4 तारीख के लिए? मैं जनता से बस यही अपील करनी चाहती हूँ कि मैंने आप उन सब की 5 साल जो सेवा की है और उनका मुझे आशीर्वाद मिला है, ऐसे ही 5 साल आशीर्वाद मिलता रहे। मैं उनकी जनसेवक सुमनलता नागर, वार्ड नंबर 223 रोहतास नगर से बस यही अपील करना चाहती हूँ कि कमल का बटन दबाएं और मोदी जी के हाथ मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे जिस तरह से आज सिरसा जी आए थे, जिस तरह से आज मंच पे सिरसा जी थे और सुमनलता नागर के लिए वोट की अपील करी है, क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, हम कह रहे हैं कि ये जो दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव हो रहा है, ये सिर्फ एक एमसीडी में कोई कूड़ा करकट या सफाई का चुनाव नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है। दिल्ली में एक तरफ वो ताकतें हैं जो देश को अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं, पूरे देश में विकास कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी जिन्होंने विकास किया, जिन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, पूरे भारत का नाम रोशन किया, वैक्सीन दी, लोगों को कोरोना से बचाया, आज हम मास्क के बिना घूम पा रहे हैं, तो ये मोदी जी की देन है। सड़कों का जाल बिछा के दिल्ली का प्रदूषण कम किया, करोड़ों लोगों को राशन दिया, लोगों को घर बना के दिए, और उसी तरह से घर घर कूड़ा की योजनाएं करी, कंप्यूटर इतने लगवा के दिल्ली को सफाई की। ये सब तब हुआ जब दिल्ली का अगर आज कोई गुनाहगार है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो हमने सबको आज टैक्स दिया, उस टैक्स को रोक के जो निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी, हेल्थ कर्मियों को तनख्वाह नहीं दी, अस्पतालों में दवाई नहीं दी और लोगों को कोरोना के अंदर भी तड़पाया, मोहल्ला क्लिनिक सारे फेल हो गए। आज ये कुछ भी काम नहीं कर पाए हैं, ना ये सड़क ठीक कर पाए हैं, ना ये साफ पानी दे पाए हैं, ना ये प्रदूषण ठीक कर पाए हैं। सिर्फ इन्होंने शराब के ठेके खोले हैं और उसके अंदर भी कमीशन खाई है। जो इनके स्कूल थे उनके अंदर भी घोटाला है, जो इनकी बसें हैं उनके अंदर भी घोटाला है। एक तरफ घोटालों की सरकार है और एक तरफ मोदी जी हैं। देश में ये संदेश दिल्ली की राजधानी से जाना है कि हमें किस ओर जाना है, हमें देश को बनाना है, या हमें जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल करते हैं, जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं और जिनके पार्षद नॉर्थ ईस्ट के अंदर दंगाइयों के साथ खड़े होकर, सजा जरूर मिलेगी। और 4 तारीख आने वाली 4 तारीख को दिल्ली की जनता कमल पे बटन दबा के इन्हें ये संदेश दे देगी। हम जानते हैं हमारे यहाँ निगम को आपने हमारे